हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पढ़ेंगे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है कोई भी इक्वेशन का। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का समझा था, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक पैटर्न होता है जो हम डिनोट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें सबसे फर्स्ट थिंग है आपका कि इसके वेरिएबल कौन से होंगे। जैसे हमने बेसिक एक इक्वेशन का समझा था लीनियर इक्वेशन में, वेरिएबल क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, पावर या फिर इंडेक्स। ये आपको तीन चीज़ें सिर्फ पता होनी चाहिए कोई भी इक्वेशन के लिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, पॉलिनोमियल हो, लीनियर इक्वेशन हो। उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो थर्ड है आपका स्ट्रक्चर, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सो फर्स्ट, वेरिएबल कौन सा होगा। वेरिएबल सिर्फ एक ही टाइप का होगा, या फिर एक्स या फिर वाई या फिर ए बी सी, ये तीन, मतलब वेरिएबल की बात कर रही हूँ। वेरिएबल एक ही होगा आपके, इसमें एक ही वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल थे, सो ओनली वन वेरिएबल। पावर क्या होगा, पावर होगा आपका मैक्सिमम पावर होगा और होना चाहिए, जो कि है 2। ठीक है, मैक्सिमम मतलब मैं बोलूँगी मैक्सिमम और मिनिमम, ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के लिए हमेशा ये स्क्वायर में आपको चाहिए वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यह हमें पता है कि ये एक कांस्टेंट है ए बी और सी। यहाँ पे एक क्राइटेरिया आएगा आप फ्रेंड्स कि यहाँ पे कभी भी आपका ए नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ये पहले इरेज कर देती हूँ, आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। सो अगर फ्रेंड्स ए ही ज़ीरो हो गया तो आप बताइए क्या एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। नहीं। तो मेरा इक्वेशन अगर ए इक्वल टू ज़ीरो लिख लूँ तो ये सिर्फ होगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ऐसा होगा तो मैं डायरेक्ट एक्स का वैल्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी माइनस सी बाय ए, सी बाय बी सॉरी। सो ये मेरा एक इक्वेशन नहीं है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन में भी आपका फर्स्ट वेरिएबल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब वेरिएबल का कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा आपके इक्वेशन में मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर मिलेगा। बी हाँ ज़ीरो हो सकता है, कैन और कैन नॉट बी ज़ीरो। इट कैन बी ज़ीरो और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आपके एग्ज़ाम में डिपेंड करता है। और कांस्टेंट आपका वैल्यू होगा ही होगा, होगा ही। एंड ए का वैल्यू भी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए प्रेजेंट होगा चाहे वो 1 हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब कोई भी एक इंटीजर वैल्यू ए का होगा। बी नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं यही लिख दूँ 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। येस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर मैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। येस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है। आपको फर्स्ट पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जो कि मैंने बेसिक फॉर्म आपको बता दिया। सेकंड होगा स्ट्रक्चर करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उथल पुथल के साथ में आपको एक इक्वेशन दिया होगा और आपको उसको स्ट्रक्चर करना है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्म में आपको लिखना है, स्ट्रक्चरिंग का पार्ट। थर्ड होगा आपका कि आपको रूट्स दिए होंगे और आपको पुट करना है रूट्स इक्वेशन में। ठीक है,
रूट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन निकाला था हमने x, y के तौर पे कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, वैसे ही आपके या फिर रूट्स दिए होंगे जो इक्वेशन जो कि एक्सरसाइज 1 में है या एक्सरसाइज 2 में आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, जो कि सेकेंड एक्सरसाइज है। ठीक है, अब आगे और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसी का सब्स्टिट्यूशन करना है रूट्स का, और कोई भी एक कांस्टेंट आपको निकालना है। मोस्टली कांस्टेंट आपको c निकालना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ रूट एंड टेक आउट द कांस्टेंट। ये आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपका इक्वेशन एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 आपका बात करता है सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड का। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस लेंगे जस्ट टू एनालाइज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रक्चर कैसे करना है और उसके रूट्स कैसे मिलेंगे और कैसे हम उसको पुट करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आपके मैथ्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।